जो फॉरेन कंट्रीज से जो आप कंट्रीज बड़ी बड़ी बोले, तो इसमें क्या किसी ने आपके ऊपर कोई केस किया है? हाँ, धमकी दिया है? हाँ, धमकियां तो बहुत आई हैं, केस वो नहीं कर पाए। धमकियां तो बहुत आई, अभी भी आती है। सबसे ज्यादा धमकी पेप्सी कोका कोला से आती है, क्योंकि ये अभियान हमने शुरू किया, उसमें सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो पेप्सी कोका कोला को पड़ी, क्योंकि जगह जगह हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराए उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में आई, पेप्सी के खिलाफ है। और आज पूरे देश में ये स्थिति है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पता नहीं बोला क्या, 1998 में पेप्सी और कोका कोला की एक साल में 700 करोड़ बोतलें बिकती थी, आज 50 करोड़ भी नहीं बिकती एक साल। और आप उनके किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए हिंदुस्तान में, उत्तर दक्षिण पूर्व, सब फैक्ट्रियां बंद है जैसी हैं। वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कहते हैं कि हम सवेरे से शाम तक क्रेट धोते धोते परेशान होते थे, अब हमारी 10 क्रेट भी कोई लेके नहीं जाता। मतलब क्या है कि पिछले 10 साल में मेरे जैसे लोगों ने, या रामदेव जी जैसे लोगों ने, या सुनीता नारायण जैसे वैज्ञानिकों ने, या ऐसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मिलकर पेप्सी कोक का तो बाजा बजा ही दिया है, क्योंकि बिक्री इतनी कम हो। वाकई में आप देख लो, बहुत सेल कम हुई है पिछले 10 साल। और इसके बदले में जो सेल बढ़ी है वो फ्रेश जूस की सेल बहुत बढ़ी है। गन्ने का रस, शिरडी का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस, छोटी छोटी जगह। और चूंकि रस की डिमांड बढ़ी है तो उसकी सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है तो रस की कीमत भी गिरी है। पहले 10 रुपए गिलास था, अभी 5 रुपए 6 रुपए गिलास मिल जाता, ये भी हुआ। तो ये खुशी की बात है, और इसका सारा पैसा खेडूतों को जा रहा है, इसका मुझे आनंद है। ऐसे ही कॉलगेट की सेल 23% डाउन हुई है पिछले 10 साल। और कॉलगेट वाले इतने परेशान हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमारी जब मीटिंग होती है तो एक ही विषय होता है, हाउ टू हैंडल राजीव दीक्षित। हाँ, उनकी चेयरमैन की जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसका विषय ये है, हाउ टू हैंडल राजीव। तो वो मुझे हैंडल करना चाहते हैं, हाँ, वो ऑफर करते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि मुझे आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि मेरी कीमत नहीं है, और वैसे मेरी कोई कीमत नहीं है साधारण आदमी। तो उनसे हर बार ऐसे ही कह के बात खत्म होती है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि तुमको मेरी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा पिंच करती है? तो वो कहते हैं कि जो आप अमेरिका वाला हमारा फोन खोलते हो, यही हमारे लिए खतरा है। अमेरिकन कॉलगेट का मैं जो नाम लेके कहता हूं ना, अमेरिकन कॉलगेट पे वार्निंग प्रिंट है, ये इतना बड़ा खतरा है उनके लिए। वो कहते हैं कि अगर लोग इसको गंभीरता से सुन लेंगे तो हमारी ताकत नहीं कि हम कॉलगेट बेच पाए इस देश में किसी भी मदद से। तो उनकी सेल कम हुई है। हिंदुस्तान लीवर वाले मुझे बोलते हैं कि आपने 10 साल में हमारे 26 प्रोडक्ट मार्केट से आउट करा दिए, बोल बोलकर। उनके कई प्रोडक्ट हैं जो उन्होंने विड्रॉ कर लिए मार्केट से, क्योंकि अब बिक नहीं। अभी उनको ये हालत हो गई है। हिंदुस्तान लीवर ने एक दिन मुझे कहा कि हमारी सेल 98 में टोटल 14,000 करोड़ की थी साल की। अब वो कहते हैं कि 10 साल में हमारी सेल 9,800 करोड़ की है। इतनी कमी है, जबकि उनके पास एडवर्टीजमेंट के लिए हर एक कोई है। ऐश्वर्या रॉय भी है जो उनके लक्ष्य का जाहिरात करती है, सुष्मिता सेन भी है, माधुरी दीक्षित भी है, सब है उनके पास। फिर भी उनकी सेल वो बढ़ाने का, तो वो कह रहे हैं हमें विड्रॉ करना पड़ा, तो उनकी सेल में कमी है। कई मल्टीनेशनल है जो दवा बेचने के लिए आए थे, वो भाग के चले गए। तो ऐसे 10 साल में कुछ रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि कई घरों में लोगों ने कहा है कि हमने आपके सभा में संकल्प लिया था, वो आज तक हम पालन करते हैं, पेप्सी नहीं पीते, कोक नहीं पीते। तो इस तरह का कुछ असर तो हुआ है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, उसके लिए ये असर बहुत